गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम वेक्टर का रिमेनिंग पार्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप फॉलोइंग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करोगे। आपका पहला स्टार्ट होता है एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द टू वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो शो करते हैं अपने रिजल्टेंट को इन ए सिंगल वेक्टर में और प्रोड्यूस करते हैं सेम इफेक्ट को। उसे हम क्या कहते हैं? आपका एडिशन वेक्टर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है? इट इज द इट इज डिफाइंड एज द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इन ए स्ट्रेट इन ए सिंगल वेक्टर which produce the same effect as individual vector, as the individual। ये क्या होता है? रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का सिंगल वेक्टर में, जो प्रोड्यूस करता है सेम इफेक्ट को इंडिविजुअल वेक्टर की तरह। इट इज कॉल्ड एडिशन वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये O और ये है स्मॉल a, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर A को। सिमिलरली ये हमारे पास C है और ये हमारे पास स्मॉल b है, और ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल B को। तो देखिए अब आपका ये हो गया आपका O और ये हो गया आपका A। यहाँ से यहाँ तक तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका कैपिटल वेक्टर A को, और यहाँ से फिर आगे की तरफ देखिए आपका ये B, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल वेक्टर B को। तो ये टोटल आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? आपका रिजल्टेंट R से हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड आपका एडिशन वेक्टर। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपका वेक्टर एडिशन और आपका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके। अब आता है आपका सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन वेक्टर, सबट्रैक्शन वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए हमारे पास टू वेक्टर्स होते हैं। देखिए ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका क्यू यानी वेक्टर बी। ये हो गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका हमारे पास क्या होता है? वेक्टर एडिशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टू वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका रिजल्टेंट शो करता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखिए इट इज इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी is known as
सबट्रैक्शन वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स? a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्शन वेक्टर। अब बात करते हैं हम जीरो वेक्टर की। देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। ए वेक्टर a vector whose magnitude is zero and no sense of the direction, no sense of direction. It is represented, it is represented by जीरो। अगर स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें हम, तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या होगी। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा इसका कि ए जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड। ए जीरो वेक्टर, ए जीरो वेक्टर has zero magnitude and no sense of the direction, of the direction। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of the zero vector does not affect these are the property of zero vector। अब स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, देखिए इट इज द स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू द टू और मोर कंपोनेंट्स वेक्टर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए इट इज द स्प्लिटिंग it is the splitting a vector into two or more components। Vector is known as resolution of vector। मीन्स हमारे पास एक वेक्टर होता है जो स्प्लिट होता है टू कंपोनेंट्स में वेक्टर के, इट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है,
और ये हो गया आपके पास स्मॉल वेक्टर बी, और ये हो गया आपका स्मॉल वेक्टर ए। तो देखिए आप ओ पी, इट इज एन ए, और दिस इज क्यू वेक्टर, दैट इज एम बी, एंड वेक्टर आपका ए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो अपने रिजल्टेंट को शो करते हैं। तो देखिए कैसे, लेट अस कंसीडर ए वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर which resolve into two components along the direction vector A and vector B. Then OQ is equal to OP plus PQ. Then vector A is equal to N A vector plus M B vector, where M or N are scalar, where M and N are scalar, and N A vector and M B vector are component of vector A, of vector A. This is called resolution of vector. तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है आपका resolution of vector into two components. Resolution of vector into two components. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब कोई वेक्टर रिजॉल्व होता है अपनी कंपोनेंट्स में, तो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपका राइट एंगल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है हमारे पास, मींस ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये रिजल्टेंट हो गया, ये आपका P और ये हो गया आपका O, विच मेक्स एन एंगल थीटा, दिस इज N, दिस इज M, ये हो गया आपका AX और ये हो गया आपका AY। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, जब कोई वेक्टर रिजॉल्व होता है, देखिए व्हेन ए वेक्टर is resolved into its component, its component, and the components are
components are at right angle to each other. To each other is known as rectangular component of vector. Component of a vector. वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, कंसीडर ए वेक्टर है ए रिप्रेजेंट बाय द ओपी। ये हमारे पास क्या है, ये कोई ए वेक्टर है जो रिप्रेजेंट हो रहा है ओपी से इन एक्स वाई प्लेन पर। तो देखिए कंसीडर ए वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओपी in xy plane. Let OP makes an angle theta. OP makes an angle theta with x axis, with x axis. Let Pn and Pm, Pn क्या है देखिए, Pn and Pm is perpendicular, is perpendicular on x and y axis. Then according to triangle law of vector addition, तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, मीन्स ओपी ओ एन प्लस एन पी, यानी हमने क्या लिया था, ट्राइंगल आपका पी ओ एन में से, ओके, एन पी, बट एन पी देखिए आपका एन पी इज ओ एम, तो क्या हो जाएगा देखिए, ओ एन प्लस में ओ एम। नाउ OP is A vector is equal to AX plus AY. Determine AX and AY. तो देखिए क्या होगा, हम सबसे पहले इसमें cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स बेस अपॉन में हाइपरटेनियस, इट मीन्स ओ एन अपॉन में आपका ओ पी, दैट इज ए एक्स अपॉन में ए, विच इज इक्वल टू मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस
थीटा, ये इक्वेशन हो जाएगी आपका सेकेंड। और इसी तरह से हम साइन थीटा को निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, मीन्स परपेंडिकुलर एन पी अपॉन में ओ पी, विच इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में आपका ए, देन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इक्वेशन आ गई थर्ड। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्या था, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था। तो सब्स्टिट्यूट हमने क्या कर दिया, इक्वेशन सेकंड और थर्ड आ गई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हो गया देखिए स्टूडेंट्स, ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इसमें से ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बचा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, देन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ओके, अब देखिए हमें आपका एंगल निकालना है। देखिए एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, नाउ डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड। तो आपका क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा आपका मीन्स ए साइन थीटा बटे में ए कॉस थीटा, डिवाइड ए से कट गया, और ये हो गया आपका ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए एक्स। और थीटा इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। दिस इज कॉल्ड एंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन में क्या है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, देखिए मींस हमारे पास दो केसेस होंगे इसके। देखिए फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, केस फर्स्ट, पुल ए लॉन roller with a force, with a force। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक आपका सर्कुलर पाथ है,
ये आपका वेट mg, ये एंगल थीटा। जिस एंगल पर थीटा बना हुआ होता है वो होता है आपका एफ कॉस थीटा, और जिस पर नहीं बना हुआ होता वो होता है आपका एफ साइन थीटा। ओके, रिजोल्यूशन वेक्टर्स के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है अब आपके पास, मींस लेट कोई ये एफ फोर्स है, ठीक है, जो एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, जो एंगल बनाता है थीटा विद हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, तो देन देयर आर टू फोर्सेस इज अप्लाई ऑन इट। जब ये आपका फोर्स एंगल थीटा बनाता है विद हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ, देन टू फोर्सेस आर रिजॉल्व। तो फर्स्ट फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट होता है आपका वेट, वेट यानी आपका W इज इक्वल टू mg। ये आपका वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, V फॉर वर्टिकल, D फॉर डाउन और F फॉर फोर्स। और सेकंड होता है आपका फोर्स ऑफ द पुल, फोर्स ऑफ द पुल। तो स्टूडेंट्स ये जो F है ये रिजॉल्व होता है टू कंपोनेंट्स में। नाउ F रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक आता है आपका F cos थीटा जो कि है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स विच इनेबल टू मूव द रोलर, जो करता है आपका विच इनेबल टू मूव द रोलर। और सेकंड होता है देखिए आपके पास F sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स is applying vertically downward। वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए नाउ नेट फोर्स कितना होगा, नाउ नेट फोर्स ऑफ रोलर इज इक्वल टू W माइनस F साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या हुआ, W माइनस साइन थीटा, इट मीन्स ये आपका W प्लस F साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू किसके बराबर है, mg प्लस F साइन थीटा। सिमिलरली means push a lawn roller, push a lawn roller with a force, with the force। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी आपका क्या होगा, मीन्स हमारे पास
that is W is equal to mg and f sin theta. ये this is f cos theta, this is angle theta, this is f, this is f. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका क्या है, हमारे पास जो F है ये रिजॉल्व कर रहा है टू फोर्सेस को. एक हो जाएगा वेट और दूसरा हो जाएगा आपका मींस फोर्स ऑफ पुश. फोर्स ऑफ द पुश. और F रिजॉल्व होगा टू कंपोनेंट्स में. F कौन कौन सा? F cos थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स जो कि आपका इनेबल टू मूव द रोलर. और ये होगा आपका F sin थीटा विच इज अप्लाई वर्टिकली. कंपोनेंट्स फोर्स होता है अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो देखिए नेट फोर्स क्या होगा, नेट वेट ऑफ रोलर मीन्स W minus F sin theta, then W is equal to mg minus F sin theta. This is called application of resolution of vector. Thank you friends. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.